गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम सूरदास का चौथा पद करेंगे। आइए करते हैं, समझते हैं इसको। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों नीति करें आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाही सताए। राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति। पढ़ी, पढ़ना। समझी, समझना, बात कहना। मधुकर होता है भ्रमर। भ्रमर जो फूलों का रस चूसता है, लेकिन यहाँ पे मधुकर आया है उद्धव के लिए, क्योंकि उद्धव भी काले थे और भ्रमर जो होता है वो भी काले रंग का होता है। समाचार सब पाए। एक एक, अति, बहुत, चतुर चतुर, हुते थे। हुते का अर्थ होता है थे, पहले ही, पहले से। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु हो गया गुरु, और ग्रंथ हो गया राजनीति का ग्रंथ, पुस्तक। पढ़ाए, पढ़ना। बड़ी बुद्धि, बुद्धि हो गया जानी, जानना। योग, संदेश। पठाए होता है भेजना, भेजना। उधो, उद्धव। भले, अच्छे, भलाई करने वाले। लोग, लोग। आगे के मतलब पहले, पास्ट में, अतीत में। पर, दूसरों। हित हो गया भलाई। डोलत हो गया इधर उधर जाना, इधर उधर डोलना, इधर उधर भटकना। ढाए, घूमना फिरना। इकट्ठा आएगा डोलत, ढाए। इधर उधर भटकना, इधर उधर दौड़ना, घूमना फिरना। अब अपने मन यानी दिल, फेर दोबारा पाही है, पा लेंगी। फेर का अर्थ होता है दोबारा से, फिर से। पाही है, प्राप्त कर लेंगी। चलत, चलते हुए। जो होते थे, चुराए, चुराना। ते क्यों अनीति करें आपुन। अनीति, किसी के साथ अन्याय करना। अनीति करना, अन्याय करना। आपुन, अपनों से। जे और अनीति छुड़ाए। अनीति फिर से वही आ गया, अन्याय। राज, राजा। धर्म तो ये है, जो प्रजा ना जाई सताए। सताना, जाही मतलब जाए। अब सुनो। उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया। तो गोपियाँ की विरह अग्नि बढ़ी, गोपियों को क्रोध भी आया। गोपियों ने व्यंग्य के साथ उद्धव को उलाहने भी दिए। अब यहाँ पर वो उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हम समझ गए हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अब राजनीति पढ़ ली है से मतलब, राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स, उसमें अक्सर जो है छल कपट से पूर्ण व्यवहार किया जाता है। चालें चली जाती हैं जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें यही मान के चलते हैं राजनीति में कि छल कपट पूर्ण व्यवहार किया जाता है, कूटनीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो वो कहती है, हम समझ गए हैं श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, यानी हमसे कूटनीति पूर्ण बातें कर रहे हैं, यानी हमसे छल कपट पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कैसा छल कपट पूर्ण व्यवहार? प्रेम के संदेश की बजाय योग का संदेश भेजना, यही छल कपट पूर्ण व्यवहार उनको लगता है, गोपियों को। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।
कहती है तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी और अब हमें ये समाचार पूरी तरह से मिल गया है, प्राप्त हो गया है। क्या? कि हरि राजनीति, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही तुम बहुत चतुर थे और ऊपर से अब गुरु, तुम्हारे गुरु यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। राजनीति का ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है, तुम्हें भी पढ़ा दिया है और इसीलिए तुम प्रेम संदेश की बजाय यहाँ पर हमारे लिए योग का संदेश लेकर आ गए हो। उद्धव बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। अब लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, यानी तेज हो गई है। हम ये अब जान गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुशल हो गए हैं राजनीति में, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, बहुत भले होते थे। भले मीन्स दूसरों का भलाई करने वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले होते थे, भले होते थे। पर जो दूसरों की, पर होता है दूसरों, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। क्या मतलब है इसका? हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, दौड़ते फिरते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, डोलते रहते थे। यानी यहाँ पर उद्धव को व्यंग्य कर रही हैं कि तुम हमारे लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम जो इधर उधर भटकते हुए योग का संदेश लेकर हमारे पास आए हो ना, ये योग का संदेश हमारी भलाई के लिए नहीं है। तो तुम हमें हमारी भलाई करने के लिए नहीं आए हो। पहले के लोग ज़्यादा अच्छे थे, उसको व्यंग्य कर रही हैं उद्धव को। फिर कहती हैं अब अपने मन फेर पाए हैं, अब हम अपने मन, अपना दिल फिर से दोबारा प्राप्त कर लेंगी। चलत जो होते चुराए, जो यहाँ से जाते हुए चलते हुए श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे। यानी जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए थे तो हमारा मन भी उनके साथ चला गया था, हमारा दिल भी वे चुरा कर अपने साथ ले गए थे। और अब हमें विश्वास हो गया है योग संदेश सुनकर कि अब हम अपने मन को फिर से दोबारा प्राप्त कर लेंगे। फिर से व्यंग्य कर रही हैं कि मन दोबारा प्राप्त करना मीन्स नहीं, हमारा मन उधर ही रहेगा। व्यंग्य कर रही है एक तरह से उद्धव को। ते क्यों अनिति करें आपुन, कि उनको, गोपियों को लगता है, वो कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा, बड़ी हैरानी की बात है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, वे अपनों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो दूसरों को अन्याय से, अत्याचार से छुड़ाते थे, बचाते थे, वे आज अपनों के साथ यानी हमारे साथ यानी गोपियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? कौन सा अन्याय कर रहे हैं? वही प्रेम संदेश नहीं भेज रहे, स्वयं नहीं आ रहे, बल्कि योग ज्ञान का संदेश सुना रहे हैं, वो भेज रहे हैं। राजधर्म तो यही, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को किसी भी तरह से सताया ना जाए, प्रजा को किसी भी तरह से कष्ट ना पहुंचाया जाए, प्रजा के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना किया जाए, ये राजा का धर्म है। और श्री कृष्ण तो ऐसा लगता है कि मथुरा जाकर राजा का धर्म, राजा बनकर राजा का धर्म निभाना जो है वो हम भूल गए हैं और वो अपनी प्रजा यानी गोपियों को सता रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। कैसा, किस तरह? योग का संदेश, ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेजकर। तो ये थी इसकी व्याख्या, फिर से एक बार करा रही हूँ। ऐसा लगता है उद्धव, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख ली है, यानी उन्होंने लोगों के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार करना सीख लिया है। हे उद्धव,
तुमने जब आकर हमें योग संदेश सुनाया उसे सुनकर हम समझ गई, लेकिन अब हमें ये सारे समाचार सुनकर पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, ग्रंथ पढ़ लिया है। एक तो पहले से ही चतुर थे, ऊपर से गुरु ने ग्रंथ पढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि जो है वो और अधिक बढ़ गई है राजनीति सीखने से, जो उन्होंने प्रेम संदेश की बजाय योग का संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते भागते फिरते घूमते दौड़ते रहते थे, परोपकार के लिए तैयार रहते थे। लेकिन क्या व्यंग्य करिए कि तुम हमारे जो वहाँ से भटकते डोलते इधर इधर हमारे लिए आए हो योग संदेश देने, तो तुम उसमें हमारी भलाई नहीं कर रहे हो, बल्कि हमारी विरह अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, हमारी पीड़ा को और अधिक कर रहे हो। अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हम अपने मन पुनः प्राप्त कर लेंगी, दोबारा से प्राप्त कर लेंगी, जो चलते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे। समझ नहीं आ रहा, बहुत हैरानी की बात है कि श्री कृष्ण अपनों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो कि दूसरों को न्याय से छुड़ाते थे, बचाते थे। राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाया जाए, उसे किसी भी तरह सताया ना जाए, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना किया जाए। तो इसका शैली पक्ष पे ही आ जाएंगी सारी चीज़ें, आपको जो सारी कराती आ रही हूँ। इसमें आपने अनुप्रास ढूंढ लेना है, गुरु ग्रंथ आ गया इसमें, बड़ी बुद्धि आ गया इसमें, और भी होंगे, देख लीजिएगा। आप देखेंगे तो आपको करना आएगा। ओके, उसके बाद सारा शैली पक्ष सेम हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहले के लोग कैसे थे या पहले के लोगों की क्या विशेषता थी, प्रश्न आ जाए तो यही कि दूसरों की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते थे, भटकते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा उद्धव पर व्यंग्य करने के लिए कहा। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत अधिक हो गई है? क्योंकि उन्हें लगता था उन्होंने राजनीति सीख ली है, प्रेम संदेश की बजाय योग संदेश भेजा है, उन्होंने छल कपटपूर्ण व्यवहार करना सीख लिया है। ठीक है, मधुकर किसे कहा गया है? मधुकर का शाब्दिक अर्थ भ्रमर होता है, लेकिन प्रतीक रूप में यहाँ किसके रूप में आया है? उद्धव के रूप में। राजा का धर्म क्या बताया है, वो सारा चीज़ आ जाएगी जो मैंने बताई है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पर आपके सूरदास के चारों पद खत्म हो जाते हैं। इसके साथ में आपने जो फेयर कॉपीज पे प्रश्न करने हैं वो आपको अटैचमेंट भेजूंगी, वो आपने स्टूडेंट्स प्लीज़ एज इट इज़ आंसर अपने फेयर कॉपीज पर लिखने हैं। राइट, वो मैंने लिखे हुए हैं, आपने एज इट इज़ लिखने हैं। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसमें से सारे क्वेश्चन मैक्सिमम सारे के सारे जो हैं वो आपको वर्कशीट में जो है वो करवा दिए गए हैं, सारे के सारे लगभग। ठीक है,